हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज जेईई एडवांस के फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं वो आज शाम के 5 बजे तक फॉर्म भर लेंगे। जिन्होंने नहीं भरा है वो याद रखिए, आज ये रिमाइंडर वीडियो है। एक पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़, फॉर्म भरने से पहले कुछ बातों को हम जान लेते हैं। कुछ डाउट था, कल सबसे बड़ा डाउट मेरे पास आया था कि मैम मुझसे गलती हुई है, मैंने एसटी का फॉर्म, मैं एसटी हूँ लेकिन मैं एससी का कैटेगरी डाल चुका हूँ मेन के फॉर्म में ही, और अब वो चेंज नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। तो ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं एक एक करके। आई अपीयर्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। एम आई एलिजिबल फॉर जेईई 2020? यस, यू आर एलिजिबल, यहाँ लिखा हुआ है। I appeared in class 12 examination for the first time in 2018 and my class 12 examination board declared the result by June 2018. I neither appeared in JEE Advanced nor in JEE Advanced 2019 nor 18. Am I eligible? No, you are not eligible. I appeared in class 12 examination for the first time in 2018 and result declare हुआ 2018 के जून में, but I didn't appear for 2018 advance, but I appear in JEE Advanced for the first time in 2019. Am I eligible for JEE Advanced 2020? No. I appeared in class 12th examination for the first time in 2018 and my class 12th examination board declare the result by June 2018. I appeared in JEE Advanced 2018 but I didn't appear in JEE Advanced. No. अब ये ऐसी यहाँ बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइक मैं क्लास 12 में 2018 में अपेयर किया, फिर उसके मेरा रिजल्ट आया, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। लेकिन देखिए, जेईई एडवांस में जिनका 2018 में 12th पास आउट है, फिर उनका रिजल्ट जून में आ चुका था, तो वो जेईई एडवांस 2020 के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड आपको ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को देखना है। और अगर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं जून के बाद, ये दिख रहा है यहाँ पर। अब ड्यूरिंग जेईई, ये सबसे पहली बात जो मैं कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग जेईई मेन 2020 रजिस्ट्रेशन आई हैव डिक्लेयर माई कैटेगरी रॉन्गली, कैन आई करेक्ट इन ड्यूरिंग जेईई एडवांस? नो, द कैटेगरी कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ध्यान रखिए, गलती ना करें। I have declared my category as general EWS, तो then also but I don't belong to general, can I register for this? Yes, आप कर सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर। और यहाँ पे क्या लिखा है, belong to this provided is above JEE cut off and if your score is then you are not eligible for JEE advance। अगर कट ऑफ आपका जनरल कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल है, नहीं है तो नहीं है आप एलिजिबल। अब ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई डाउट है? आई हैव डिक्लेयर माई कैटेगरी एज जनरल EWS ड्यूरिंग जेईई मेन एडवांस 2020। आई डिड नॉट हैव अ वैलिड जनरल EWS सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 April। कैन आई अपलोड माई दिस? नो, यू आर नॉट। आई हैव डिक्लेयर माई कैटेगरी एज OBC NCL ड्यूरिंग जेईई मेन एडवांस बट आई डू नॉट बिलोंग टू नॉन क्रीमी layer। yes, you can register by declaring that you do not belong to this, but इस कैटेगरी में आप जनरल कहलाएंगे और आपका कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा होना चाहिए आपका मार्क्स। आई हैव डिक्लेयर दिस, आई डोंट हैव अ वैलिड NCL। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एम आई एलिजिबल ऑन OBC NCL कैटेगरी if I find my caste mention only in the state list of OBC of my state but not? No, you are not। आपको ये एलिजिबिलिटी लिस्ट यहाँ से देखनी है OBC के लिए। What is the non creamy lawyer criteria for availing benefits of reservation under this? ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दी हुई है नॉन क्रीमी लॉयर की, आप वहाँ से देख सकते हैं। If I am an OBC candidate, I find my caste certificate mentioned in the central list of OBC as listed in this. However, I do not belong to non-creamy lawyer as the current notification of the government. Do I eligible? No, you are not eligible. I am PWD candidate with 40% more disability, having a valid PWD certificate. Am I eligible? Yes, you are eligible for this.
ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये सिर्फ ये लिखा है, टाइमिंग का कुछ चेंजेस रहता है PWD कैंडिडेट्स के लिए, ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जो आई हैव क्लास 12 पास सर्टिफिकेट ऑफ 2019 क्लास 12 एग्जामिनेशन, द मार्क स्टेटमेंट एज सेपरेट डॉक्यूमेंट, विच डॉक्यूमेंट शुड आई upload the class 12 mark sheet? I have appeared for class 12 examination in 2020. Will I be able to register for JEE 2020? Yes, you are. Do not have to upload any document respect to class 12 at this time of JEE advance. आपको अपलोड नहीं करना। I have appeared in JEE main, BE architect, BE planning. Am I eligible for architect aptitude test without writing JEE advance? No, you are not. I had taken admission in one of the NITs in 2019. Am I eligible for JEE advance? Yes, you are eligible. I was offered a seat in an IIT during JOSA 2019, but I neither paid seat acceptance fees nor reported to any IIT reporting center. Am I eligible? Yes, you are eligible. I was offered a seat in an IIT during JOSA 2019. I paid seat acceptance fees, reported to an IIT reporting center, and later withdraw from the last round of seat. Yes, you are eligible. I was offered a seat in an IIT during JOSA 2019. I paid seat acceptance fees, report and this document verification, but I don't join my allotment program. Do you are eligible? No, you are not. I took admission in IIT program on the basis of JEE advance. However, I don't continue with the program and left the program. Am I eligible? No, you are not eligible. I accept a seat through JOSA 2019 and did not withdraw from JOSA before the last round of seat allotment. Then you are not eligible. I have taken admission in one of the IIT for preparing course in 2019. Am I eligible? Yes, you are eligible. I have completed step 1, filling of personal details, choice of examination cities, and step 2, document uploaded of JEE Advanced 2020 registration. However, I have not paid the registration fee. Step 3 of registration. Am I eligible to write? No, you are not. आपको फीस कंप्लीट करनी होगी तभी आप होंगे. It is a common sense. I have a problem in downloading my admit card through the candidate portal. What should I do? In case of any problem in downloading of admit card, the candidate should immediately contact the chairman JEE Advance of their respective zonal coordinate IIT. समझ सकते हैं आप जो भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पर? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हिंदी में भी बोलती हूँ कि यहाँ पर अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते तो आपको अपने जोन के चेयरमैन से कांटेक्ट करना होगा IIT के। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का जोन कहाँ पे आता है ये सब आप जानते होंगे। Am I defensive service personnel or former defense service? Can my child get a seat under DS category? Not all defense service personnel children are eligible for DS seat. DS seats are earmarked for the children of defense parliamentary personnel killed or permanently disabled in action during war or peace time. इसके लिए आपको एनेक्चर 2 पढ़ने की ज़रूरत है डिटेल. इज राइटिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 इन JEE 2020 कंपलसरी? येस, इट्स ऑल्सो अ कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन. आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल बी एब्सेंट. इफ़ यू आर एब्सेंट तो आपका JEE एडवांस का पेपर चेक नहीं होगा. तो ये देखिए लिख सकते हैं, इफ़ आई एम एब्सेंट इन वन पेपर विल माई रिजल्ट डिक्लेयर? नो, इट्स विल डिक्लेयर. डू आई हैव टू चूज़ माई क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ JEE? नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने ये जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, या फिर आपको चूज़ करना होगा इंग्लिश हिंदी जो आपने पहले चूज़ किया. कैन आई चेंज द लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या वाइस वर्सा ऑफ व्यूइंग द क्वेश्चन ड्यूरिंग CBDT? येस, ये तो पॉसिबल है, ये आप सब जानते हैं. अभी आप JEE मेन का एडवांस एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो आप लैंग्वेज किसी भी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन में जाके चेंज कर सकते हैं. Will I be given rough sheet for my calculation during CBDT? Yes, आपको मिलेगा जैसे अभी मिला था. Will I have a print out a hard copy of question paper along with my response to question in paper 1? No, ये तो आपको नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में. How will I be getting a copy of question paper on my response to question? ये जब आप लोगों का JEE एडवांस का आंसर की वगैरह आता है तो यहाँ पे कैंडिडेट पोर्टल में आपको पता चलेगा, ये लिखा है. सपोज 2 कैंडिडेट हैव सेम JEE 2020 एग्रीगेट्स, विल द 2 कैंडिडेट बी गिवन द सेम रैंक? ये जानने वाली बात है. इफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय 2 or more कैंडिडेट सेम, देन द फॉलोइंग
tie-up will be ranking. Step 1, candidate have a higher positive rank will be awarded higher rank. If the tie-breaking criteria 1 fail, then we will follow the step 2. Step 2, higher rank will be assigned to a candidate who have obtained higher marks in mathematics. If this does not break the tie, higher rank will be assigned to the candidate who have obtained higher marks in physics. If there is a tie even after, then will be assigned the same rank. देखिए तो यहाँ पे क्या प्रोसेस कह रहे हैं कि पहले हम स्टेप 1 में देखेंगे, क्या देखेंगे हम स्टेप 1 में कि किसके ज़्यादा पॉजिटिव मार्क्स हैं, हम उसको देंगे. अगर दोनों के सेम होते हैं तो हम मैथमेटिक्स के मार्क्स देखेंगे, मैथमेटिक्स के मार्क्स भी सेम होते हैं तो हम फिजिक्स के देखेंगे, अगर फिर भी सेम होता है तो हम सेम रैंक दे देंगे. I have qualified in JEE Advanced. Is it compulsory for me to register with Joint Seat Allocation Authority and fill in my course choice in order to be eligible? All JEE Advanced 2020 qualified candidate must register with this and fill in choice in order to be eligible for admission. Yes, it's a common sense question कि अगर आपको जोसा की काउंसलिंग अटेंड करनी है तो वो जोसा ही कराती है, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कंपलसरी आपको रजिस्टर करना. आप JEE एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो. आई क्वालिफाइड इन JEE एडवांस बट आई मिस द डेडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन विद दिस. what should I do in order to get admission in IIT? All candidates who have qualified JEE must register on this and also must fill the choice. If any JEE advanced qualified have not done the same, then the candidate will not be considered for admission any program in IITs. तो आप समझ सकते हैं कि आपको अगर काउंसलिंग अटेंड करनी, मतलब आपको किसी IIT में चाहिए एडमिशन, तो इट्स अ मस्ट कि आपको जैसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा, अदरवाइज आप किसी भी IITs में एडमिशन नहीं ले सकते. I qualified in JEE Advanced 2020 and registered for JEE Joint Seat Allocation. However, I forget to fill in my choice for courses. No, you are not. मतलब ध्यान रखेंगे, JEE एडवांस अगर आप क्वालिफाई करते तो आपको जोसा की काउंसलिंग में रजिस्टर करना है, चॉइस फिल करना है. अगर आप ये दो चीज़ में से एक भी चीज़ मिस करते हैं तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी किसी भी IIT में. Which subject of class 12 examination would be considered for the purpose of checking whether I qualify for admission in IIT? A candidate need to pass in the following subject, that is physics, chemistry, mathematics, language, and any subject other than above 4. What is the eligibility criteria for foreign candidates? It's of no use for Indian candidates. If some foreign candidate want to know, you just click here. तो ये आप ध्यान रखेंगे. यहाँ पे 42 क्वेश्चंस तक. विच सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12 एग्जामिनेशन वुड बी कंसिडर फॉर व्हाट इफ़ आई क्वालिफाई फॉर एडमिशन. एडमिशन के लिए बस ये ध्यान नहीं रखना है कि आपका JEE का एडवांस का ही सिर्फ मार्क्स ज़रूरी है. यहाँ पे आपकी ये मार्क्स भी ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड एनी सब्जेक्ट अदर देन अबव 4. तो आई होप यहाँ पे जो भी कैटेगरी से रिलेटेड डाउट्स होंगे, एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फीलिंग से रिलेटेड, वो इस FAQs से आप लोगों को समझ में आए होंगे. और ध्यान रखिए, आज JEE का एडवांस का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 5 बजे तक. आज 17 तारीख है, 17 सितंबर के 5 बजे तक लास्ट डेट है. उसके बाद आप नहीं कर सकते. तो जिन्होंने भी नहीं किया है अभी तक कर लीजिए, इट्स माई रिक्वेस्ट. और ध्यान रहे, अकॉर्डिंग टू JEE एडवांस नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग 5 अक्टूबर को आप लोगों का JEE एडवांस का रिज़ल्ट आएगा और 6 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगी. काउंसलिंग का प्रोसेस भी मैं बताऊंगी, बट ध्यान रखें चॉइस फिलिंग करना है और काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, तभी आप किसी IITs में एडमिशन ले सकते हैं. तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.